Hello everyone. Now again I will tell you all about the figure of speech. It's before we have discussed two figure of speech. What? Okay, two figure of speech, simile and metaphor. It has been done already. Okay, now today I will tell you all about one more figure of speech, that is personification. Personification is also very easy thing. Personification. Okay, and personification as in हिंदी मानवीकरण, इसको हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं. इसमें किसी भी मानव के लिए, इसमें किसी भी इनएनिमेट, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएनिमेट? इनएनिमेट मीन्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन ऑब्जेक्ट के लिए हमको लिविंग थिंग हम उनको प्रूफ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल डेथ. अगर हम डेथ के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल लाइफ, इन सब के बारे में बात करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, और हम उनको एक्ट करते हैं जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आप कह सकते हो पाथ मीन्स रास्ता. अगर मैंने बोला रास्ते चल रहे हैं, अगर मैंने ये बोला ना रास्ते चल रहे हैं, तो क्या रास्ते चलते हैं? नहीं, रास्ते कभी नहीं चलते. हम चलते हैं, आप चलते हैं. सो यहाँ पे मैंने उस रास्ते को, उस पाथ को पर्सोनिफाइड कर दिया. द डेथ, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में अगर लेना चाहें तो एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं कि दैट लाइफ इज मूविंग फास्ट. लाइफ इज मूविंग फास्ट. एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको. लाइफ इज मूविंग फास्ट लाइक अ ट्रेन. अब आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. इस प्रॉब्लम को ही क्लियर आउट करने के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है. क्या क्रिएट किया है? अगर मैंने ये बोला लाइफ इज मूविंग फास्ट, लाइफ इज मीन्स लाइफ जो है वो बहुत फास्ट चल रही है, तो क्या लाइफ चल रही है? नहीं. अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइफ को यहाँ पर्सोनिफाइड कर दिया गया है. लाइफ को वैसे ही हम मूव करा रहे हैं जैसे कि कोई पर्सन हो. ठीक है, जैसे कि कोई बहुत जल्दी चल रहा हो. ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा लाइफ इज मूविंग फास्ट, लाइफ बहुत जल्दी मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये मैंने पर्सोनिफाइड कर दिया. वैसे ही लाइफ इज मूविंग फास्ट लाइक अ ट्रेन. अब यहाँ पे मैंने बताया ना लाइक अ ट्रेन, अब वैसे ही लाइक का यूज कर दिया तो आपको लगने लगेगा अरे मैम तो अभी पर्सोनिफिकेशन बता रही है, फिर लाइक का यूज कैसे कर दी? दैट्स द पॉइंट बच्चों. हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि दैट अगर किसी सेंटेंस में यू डोंट वरी कि अगर एक सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन आ गया या उस सेंटेंस में कोई सिमिली आ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो उसमें सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच ना आए. अलंकार एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एग्जाम्पल में. अगर वही सेंटेंस मैंने बता दिया कि लाइफ इज मूविंग फास्ट लाइक अ ट्रेन, अगर मैंने पूछा कि बेटा इसमें प्लीज फिगर ऑफ स्पीच बताइए, तो आप ऑब्वियसली इसमें आप लाइफ को देखते ही सिमिली बता देंगे. एंड लाइफ को पर्सोनिफाइड किया गया है ट्रेन से, इसलिए आप आराम से इसको पर्सोनिफिकेशन भी बता सकते हैं. सो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है. एक हम आपको इसी से रिलेटेड ऑक्सीमोरॉन बता देते हैं. ऑक्सीमोरॉन ये भी एक डिफरेंट टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है. उस ऑक्सीमोरॉन में हम करते क्या हैं? ऑक्सीमोरॉन ओ से ही याद कर लीजिए आप, ऑपोजिट. ओके, ओ से ही आपको ये ट्रिक हम बता दे रहे हैं. ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स. अगर दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स एक साथ टुगेदर रखे हों, यहाँ पे एक ऑपोजिट दे दिया प्लस वाला और एक दे दिया माइनस वाला, मीन्स दोनों ऑपोजिट दे दिया. यूजुअली ऑक्सीमोरॉन्स में क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. ओके, ओपन सीक्रेट, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि ओपन सीक्रेट. अब आप देखिए ओपन भी है एंड सीक्रेट भी है, ओपन भी है एंड सीक्रेट भी है, तो वो खुला हुआ सीक्रेट, ये क्या हुआ? तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आ गए तो ये हम इनको कंसिडर करेंगे ऑक्सीमोरॉन में. सो ऑक्सीमोरॉन एक टाइप की ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो ऑपोजिट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या आइडियाज कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं एंड आइडियाज कह सकते हैं, दो ऑपोजिट आइडियाज एक साथ रखे होते हैं. सो पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच in which inanimate object has been considered just like a living thing.
उसको एक लिविंग थिंग के जैसे करते हैं. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैज बीन personified in this figure of speech. Okay, and in this oxymoron two opposite ideas are kept together. Okay, this is all about why I am just explaining all the things in English, but sometimes I kept all things in Hindi also. आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए, इंग्लिश में भी समझ जाए. यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, ऑक्सीमोरॉन. सो यू मे राइट द डेफिनेशन बाय योर ओन. कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसी से रिलेट करके आप द वर्ड, आप इनएनिमेट को स्पेलिंग याद कर लीजिए. इसी वर्ड की हेल्प से आप अपने डेफिनेशन को डेवलप कर सकते हैं. सो जस्ट बी रेडी फॉर द डेफिनेशन. पर्सोनिफिकेशन definition. Personification is the figure of speech in which इनएनिमेट, ये जो इनएनिमेट की स्पेलिंग मैंने लिखी है, इसी इनएनिमेट स्पेलिंग को एज इट इज नोट कर लेना है और उनको अपने सेंटेंस में ऐड कर लेना है. ओके, इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, और समटाइम्स ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स से भी ट्रीट कर सकते हो. इज considered as living things. Okay बच्चों, and for example you can take the example of this, and one more example I can give you like this, a very famous example, love is blind. Okay, in personification आपके पास example हो सकता है love is blind. आप देखिए लव, यहाँ पे लव क्या है, लव आपको पता चल रहा होगा ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कोई लाइफ नहीं होती है, बट इसको ब्लाइंड कह दिया गया है. अब कोई नॉन लिविंग थिंग है वो कैसे ब्लाइंड हो सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बट यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड का यूज करके इसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया है. ओके, वैसे ही ऑक्सीमोरॉन में भी आप इसके डेफिनेशन को डेवलप कर सकते हैं बाय योर ओन. मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें ऑब्जेक्टिव आइडियाज एक साथ रखे जाते हैं. सो आप यहाँ पे डेफिनेशन आप डेवलप कर सकते हैं, खुद से फ्रेम कर सकते हैं डेफिनेशन. In oxymoron is the figure of speech in which two, okay, मैंने बताया ना opposite ideas, two opposite ideas have been kept together. Example, it is an open secret. Okay, so here open and secret, ये दोनों opposite ideas हैं जो कि present कर रहे हैं कि ये oxymoron है. Okay, that's it for today. Now we'll discuss tomorrow remaining figure of speeches. Okay, thanks for watching. Take care. Goodbye.